राम राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन पॉइंट पर आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स की इस सीरीज में आज हम सितंबर 2022 की क्रोनोलॉजी के छठे वीडियो में पुरस्कार एवं सम्मान पर चर्चा करेंगे। क्रोनोलॉजी के पुरस्कार एवं सम्मान टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको मैंने यहाँ प्रश्न उत्तर के माध्यम से डिस्कस किया है, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो आप इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 के बारे में सत्य कथन बताना है। हिंदी भाषा के लिए भगवंत अनमोल को प्रमेय उपन्यास के लिए दिया गया। ये बिल्कुल सही है। हिंदी भाषा के लिए भगवंत अनमोल को प्रमेय उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया। राजस्थानी भाषा के लिए आशीष पुरोहित को कविता संग्रह एनान के लिए दिया गया। अंग्रेजी भाषा के लिए मिहिर वत्स को यात्रा वृतांत टेल्स ऑफ हजारीबाग एन इंटीमेट एक्सप्लोरेशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो के लिए दिया गया। ये तीनों सही है। 4 नंबर ऑप्शन है उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि इसका 4 नंबर ऑप्शन सही है। हिंदी भाषा के लिए भगवंत अनमोल को प्रेममय उपन्यास के लिए, राजस्थानी भाषा के लिए आशीष पुरोहित को कविता संग्रह एनान के लिए और अंग्रेजी भाषा के लिए मिहिर वत्स को यात्रा वृतांत टेल्स ऑफ हजारीबाग के लिए। यह था साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022। मुख्य तथ्य की बात करते हैं तो 23 भाषाओं में इस बार ये पुरस्कार दिया गया। मराठी के लिए बाद में घोषणा होगी। ऐसे लेखक जिनकी उम्र पुरस्कार वर्ष में 35 वर्ष से कम हो, यानी कि जिस वर्ष पुरस्कार दिया जा रहा है उस वर्ष की 1 जनवरी को 35 वर्ष से कम उम्र होनी चाहिए और पुरस्कार राशि दी जाती है इसमें 50,000 रुपये। कुल 24 भाषाओं में दिए जाते हैं, 23 भाषाओं में दिया गया। मराठी की घोषणा बाद में होगी। 22 भाषाएं तो वो है जो अपने संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है और 2 भाषाएं हैं, एक राजस्थानी है और एक इंग्लिश है। तो इन भाषाओं के लिए पुरस्कार दिया जाता है। अगला पुरस्कार है साहित्य अकादमी का ही है, बाल साहित्य पुरस्कार 2022 के बारे में सत्य कथन बताना है। हिंदी भाषा के लिए क्षमा शर्मा को उनके कविता संग्रह क्षमा शर्मा की चुनिंदा बाल कहानियाँ, ये बिल्कुल सही है। राजस्थानी भाषा के लिए विश्वामित्र दाधिच के कविता संग्रह माछलियारा आंसू के लिए दिया गया, ये भी बिल्कुल सही है। अंग्रेजी भाषा के लिए अर्शिया सतार को उनकी पुस्तक महाभारत फॉर चिल्ड्रन के लिए, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। हिंदी भाषा के लिए क्षमा शर्मा को दिया गया उनके कविता संग्रह क्षमा शर्मा की चुनिंदा बाल कहानियाँ। राजस्थानी भाषा के लिए विश्वामित्र दाधिच के कविता संग्रह है माछलियारा आंसू के लिए। अंग्रेजी भाषा के लिए अर्शिया सतार को उनकी पुस्तक महाभारत फॉर चिल्ड्रन के लिए। तो इसमें मुख्य तथ्य की बात करते हैं तो इसमें बाकी चीज़ें ये है कि 22 भाषाओं के लिए लेखकों को ये दिया गया, पंजाबी को नहीं दिया गया, इस बार दिया ही नहीं जाएगा पंजाबी को, और संथाली की घोषणा है वो बाद में की जाएगी। पुरस्कार वर्ष से 5 वर्ष पूर्व पहली बार प्रकाशित पुस्तकों को ये पुरस्कार दिया जाता है और पुरस्कार राशि है इसमें 50,000 रुपये, 50,000 रुपये की पुरस्कार राशि दी जाती है। युवा पुरस्कार और बाल पुरस्कार दोनों में ही 50,000 रुपये की पुरस्कार राशि दी जाती है और 24 भाषाओं के लेखकों को ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 22 तो वे भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, और 2 भाषाएं हैं राजस्थानी और अंग्रेजी। अगला प्रश्न है, फेलिक्स होफोएट बोगेन यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, यानी कि यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। ये है जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को। 12 लाख से अधिक शरणार्थियों को शरण देने के कारण मर्केल को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार 1989 में शुरू किया गया और इसकी पुरस्कार राशि है 1.5 लाख अमेरिकी डॉलर। तो यूनेस्को शांति पुरस्कार से एंजेला मर्केल को सम्मानित किया गया है। 76वें स्वतंत्रता दिवस पर शांति काल में वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है कीर्ति चक्र। निम्नलिखित में से किसे प्रदान नहीं किया गया। देवेंद्र प्रताप सिंह को प्रदान किया गया, सुदीप सरकार को प्रदान किया गया, पाउती सेंट गुइते को प्रदान किया गया। इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, संजय कुमार को ये पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया।
दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है कीर्ति चक्र। शांति काल में वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है कीर्ति चक्र। देवेंद्र प्रताप सिंह, सुदीप सरकार, पाउती सेंट गुइते को प्रदान किया गया, संजय कुमार को प्रदान नहीं किया गया। शांति काल में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार अशोक चक्र है, जबकि दूसरा पुरस्कार है कीर्ति चक्र। युद्ध काल में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है, उसके पश्चात क्रमशः महावीर चक्र व वीर चक्र आता है। तो शांति काल में तो सर्वोच्च पुरस्कार है अशोक चक्र, फिर है कीर्ति चक्र और फिर है शायद शौर्य चक्र, जबकि युद्ध काल में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार है परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के वर्ष 2021-22 के फुटबॉल पुरस्कारों के बारे में सत्य कथन बताना है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी सुनील छेत्री को चुना गया, पुरुष खिलाड़ी ये सही है। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी मनीषा कल्याण को चुना गया, ये भी बिल्कुल सही है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ उदीयमान खिलाड़ी की बात करें तो विक्रम प्रताप सिंह को चुना गया, ये भी बिल्कुल सही है। और वर्ष की सर्वश्रेष्ठ उदीयमान महिला खिलाड़ी की बात करें तो मार्टिना थोकचोम को चुना गया, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसके चारों ऑप्शन सही है, मैंने यहाँ पर ऑप्शन नंबर लगाना भूल गया था, तो इसके चारों ही ऑप्शन सही कर लेना, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। मुख्य तथ्य की बात करते हैं तो मनीषा कल्याण को पहली बार सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर चुना गया है। 2020-21 में इन्हें वर्ष की सर्वश्रेष्ठ उभरती हुई महिला फुटबॉलर का पुरस्कार मिला था। सुनील छेत्री को यह पुरस्कार पहली बार 2007 में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार मिला था। सर्वश्रेष्ठ भारतीय फुटबॉलर का पुरस्कार पहली बार 2007 में प्राप्त किया था और यह कुल इनका 7वां खिताब है। सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों में तीसरे सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी सुनील छेत्री हैं। पहले और दूसरे नंबर पर शायद क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी है और तीसरे नंबर पर है सुनील छेत्री। यह हमारे YouTube चैनल है सिलेक्शन पॉइंट, आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हाल ही में किस सांसद को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है? हमारे देश के सांसद है शशि थरूर, केरल के तिरुवनंतपुरम से ये सांसद है, कांग्रेसी सांसद है। इनको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजियन डी ऑनर यानी कि द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है शशि थरूर को। उन्हें यह सम्मान उनके लेखन और भाषणों के लिए दिया गया। 2010 में स्पेन का रॉयल स्पेनिश ऑर्डर ऑफ चार्ल्स तृतीय सम्मान भी शशि थरूर को मिल चुका है। अगला प्रश्न है मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब आर्या वालपेयर ने जीता है। आर्या वालपेयर यह भारतवंशी अमेरिकी महिला है जिन्होंने मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब जीता है। मिसेज इंडिया यूएसए का खिताब अक्षय जैन ने जीता है और मिस टीन इंडिया यूएसए का खिताब तन्वी ग्रोवर ने जीता है। मिस इंडिया यूएसए 2022 का आर्या वालपेयर ने, मिसेज इंडिया यूएसए का अक्षय जैन ने, मिस टीन इंडिया यूएसए का तन्वी ग्रोवर ने पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के इंडोलॉजिस्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के इंडोलॉजिस्ट पुरस्कार से जेफरी आर्मस्ट्रांग को सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार की स्थापना 2015 में की गई थी। यह पुरस्कार एक विदेशी विद्वान को भारतीय अध्ययन के किसी भी क्षेत्र में अध्ययन, शिक्षण और अनुसंधान में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा 1950 में की गई थी। ये पुरस्कार दिया गया जेफरी आर्मस्ट्रांग को। खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 15वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया गया? खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 15वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड कुटेसी जॉर्जिया में आयोजित किया गया। इसमें 5 स्वर्ण पदक के साथ ईरान पहले स्थान पर रहा, जबकि भारत 3 स्वर्ण और 2 रजत पदक के साथ सिंगापुर के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहा है। पहले इसका आयोजन यूक्रेन में होना था, लेकिन युद्ध के कारण इसे जॉर्जिया में स्थानांतरित किया गया। राघव गोयल ने सबसे चुनौतीपूर्ण सैद्धांतिक प्रश्न के सर्वश्रेष्ठ समाधान के लिए विशेष पुरस्कार जीता।
अगला प्रश्न है, डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर प्रतिभा रे। यह पुरस्कार पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने हैदराबाद में उड़िया लेखिका डॉक्टर प्रतिभा रे को प्रदान किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, इन्होंने कर्नाटक रत्न पुरस्कार से मरणोपरांत किसे सम्मानित करने की घोषणा की है? तो कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है पुनीत राजकुमार को, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने। 12वां और अंतिम प्रश्न है इस टॉपिक का, लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डीपाल RN जिमडस्टन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 के बारे में सत्य कथन बताना। हिंदी भाषा के लिए भगवंत अनमोल को, प्रमेय उपन्यास के लिए राजस्थानी भाषा के लिए आशीष पुरोहित को, एनान के लिए अंग्रेजी भाषा के लिए मिहिर वत्स को, टेल्स ऑफ हजारीबाग के लिए 23 भाषाओं में दिया गया। मराठी के लिए बाद में घोषणा होगी। 35 वर्ष और 50,000 रुपये पुरस्कार राशि। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2022 हिंदी भाषा के लिए क्षमा शर्मा की चुनिंदा बाल कहानियाँ कविता संग्रह के लिए, राजस्थानी भाषा के लिए विश्वामित्र दाधीच के कविता संग्रह माचलिया रांसू के लिए, अंग्रेजी भाषा के लिए अर्शिया सतार को उनकी पुस्तक महाभारत फॉर चिल्ड्रन के लिए 22 भाषाओं के लेखकों को दिया गया। पंजाबी को इस बार नहीं दिया जाएगा, संथाली की घोषणा बाद में होगी। पुरस्कार वर्ष से 5 वर्ष पूर्व पहली बार प्रकाशित पुस्तकों को दिया जाता है और पुरस्कार राशि है 50,000 रुपये। यूनेस्को शांति पुरस्कार एंजेला मर्केल को दिया गया है। और वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार कीर्ति चक्र क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस पर से प्रदान किया गया देवेंद्र प्रताप सिंह, सुदीप सरकार और पाउती सेंट गुइते को। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के पुरस्कार वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी सुनील छेत्री और महिला खिलाड़ी वो मनीषा कल्याण है। हाल ही में किस सांसद को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है? शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद हैं। मिस इंडिया USA 2022 आर्या वालपेयर रही है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के इंडोलॉजिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया जेफरी आर्मस्ट्रांग को। खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 15वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड आयोजित किया जाएगा कुटेसी जॉर्जिया में। डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर प्रतिभा रे को। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, इन्होंने कर्नाटक रत्न पुरस्कार से मरणोपरांत किसे सम्मानित करने की घोषणा की है? पुनीत राजकुमार को। और लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डीपाल RN जिमडस्टन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? दलाई लामा को। इसी के साथ पुरस्कार एवं सम्मान सितंबर 2022 का यहीं पर समापन होता है। अगले वीडियो में हम खेल परिदृश्य पर चर्चा करेंगे। ये वीडियो आप ज़रूर देखते रहिएगा। राजस्थान के सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो कल जो वीडियो मैंने अपलोड किया है राजस्थान करंट अफेयर्स सितंबर 2022 का, वो तो रीट और सेकंड ग्रेड के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजस्थान करंट अफेयर्स ही रीट और सेकंड ग्रेड में पूछा जाएगा। तो उसमें से प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा है और आएंगे। आप देखना उस क्रोनोलॉजी से 2-3 प्रश्न आपको मिल ही जाएंगे। सितंबर अगस्त जो लेटेस्ट है ना, जो पीछे का 4 जो पेपर होगा उससे 4-5 महीने पहले का करंट बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो उसी में से लगभग आएगा। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।